नाज़रीन, उम्मीद है बखैर वाफियत होंगे। 31 अक्टूबर गुज़र चुका है और बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट में एक दफ़ा फिर इजाफ़ा होगा, लेकिन FBR ने तमाम एक्सपेक्टेशंस पर पानी फेर दिया है और इस दफ़ा टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट में इजाफ़ा नहीं किया गया। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन भी पूछा है और जो मैंने प्रीवियसली एक ख़बर दी थी पिछले महीने कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट में इजाफ़ा कर दिया गया है, लोग उसको बार बार देख रहे हैं। तो अब यह है कि मैंने कहा कि एक वीडियो बना के क्लियर कर दूं कि FBR ऑफिशियल्स ने क्लियरली कहा है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट में मज़ीद इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। इस हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी और टैक्स बार एसोसिएशंस और दीगर इदारों ने ये कहा था कि टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग की डेट में मज़ीद 1 महीने का इजाफ़ा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर सके। लेकिन FBR ने सख्ती से इसको नेगेट किया है। इस दफ़ा जो रिटर्न्स फाइल हुई हैं वो तकरीबन 29 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा रिटर्न्स हैं, यानी 30 लाख रिटर्न्स भी अभी पूरी नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 10 लाख रिटर्न्स इस दफ़ा कम फाइल हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर रेवेन्यू को देखा जाए तो FBR ने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 27 अरब रुपया उन्होंने कलेक्ट किया है। और जो इस क्वार्टर का बजट था यानी एस्टिमेशन थी वो तकरीबन 26.5 अरब की थी, तो ज़ाहिर है वो टारगेट तो उन्होंने मीट कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि टैक्स रिटर्न्स फाइलर्स कम हैं इस दफ़ा। मैं बीइंग टैक्स कंसल्टेंट इस दफ़ा जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो मेरे पास अभी तक नहीं आए अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए, और उनके पास बहुत सारी वजूहत थी। उनका कई लोग हैं उनके अकाउंट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, यानी उनको कन्फ्यूज़ थी कुछ ट्रांजैक्शंस के हवाले से, तो वो उन चीज़ों को देख रहे थे, तो दे वर नॉट रेडी। और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस दफ़ा या तो लॉस में चले गए या उन्होंने उतना प्रॉफिट अर्न नहीं किया, जिसकी वजह से वो इस दफ़ा अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर सके। बहरहाल जो भी वजह है, एक ज़िम्मेदारी है कि टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट आप फाइल करें, और अगर आप विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टीज़ लग सकती हैं। तो FBR ने ये इंटीमेट भी किया है कि अगर आपने डेडलाइन को मिस कर दिया है तो अब आप अपनी रिटर्न जब फाइल करेंगे तो आप लेट पेमेंट सरचार्ज भी पे करेंगे और पेनल्टीज़ भी आप पे करेंगे। तो अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की अभी तक और आप इंडिविजुअल हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं यानी पार्टनरशिप हैं, तो आपको इमीडिएटली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, इससे पहले कि आपको FBR की तरफ से कोई नोटिस आए और आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज स्टार्ट हो जाए या पेनल्टीज़ इम्पोज हो जाए। तो आई होप कि दिस क्लियर्स द एम्बिग्विटी जो चल रही थी कि शायद FBR जो है वो कल अगर नहीं की तो शायद आज के दिन में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट्स में इजाफे का ऐलान कर दे। और तो FBR ने तो सिंपली रिफ्यूज़ कर दिया है कि मज़ीद कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप जो लोग अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे वो सिंपली फाइल नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने टैक्स के साथ साथ मज़ीद पेनल्टीज़ भी पे करेंगे। इस हवाले से अगर सरचार्ज को देखा जाए, लेट पेमेंट सरचार्ज को, तो वो इंडिविजुअल के ऊपर 1000 है, AOP जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसके ऊपर 10,000 है, और अगर कंपनी अपनी रिटर्न विद इन ड्यू टाइम फाइल ना करे और लेट फाइल करे तो उसके ऊपर 20,000 है। और इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल ना करने के ऊपर जो पेनल्टीज़ हैं वो अलग से हैं, जो कि लाखों में बनती हैं, यानी 1,40,000 और 40,000, तकरीबन 1,40,000 की फर्दर पेनल्टी भी आप पे पड़ सकती है। और टैक्स आप लेट पे करेंगे तो उसके ऊपर पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टीज़ पड़ती हैं। तो एनी हाउ अगर आपको इस हवाले से कोई एडवाइस चाहिए या आप अपनी टैक्स रिटर्न हमसे फाइल करवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हम क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वी कैन असिस्ट यू इन फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न्स। तो हैव अ गुड डे। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के पास।